राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पद्म पुराण की कथा। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की कथा सुनने मात्र से आपके सभी पापों का नाश होगा और आपको कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। और बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियों द्वारा परम पुण्यदायिनी बतलाई गई है। और यदि उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महाकीर्ति की पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार इन तीनों दिनों में से किसी दिन उपयुक्त 3 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। उस दिन किया हुआ दान पितरों का तर्पण अक्षय होता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर हो और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर हो तो पद्मक नाम का योग होता है। यह पुष्कर में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के इस शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य के करने ना करने की लालसा नहीं रहती। यह मैंने सच्ची बात कही है। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ कोई दूसरा नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष पुण्यदायक होता है। वहां उदुम्बर वन से सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। वह पुण्य सलिला एवं पुण्यदायिनी नदी है। वंश स्तंभ से विस्तृत आकार धारण करके वह उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। इस रूप में कुछ दूर जाकर वह फिर पश्चिम की ओर बहने लगती है और वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई प्रकट रूप में स्थित होती है। कनका, सुप्रभा, नंदा, प्राची और सरस्वती ये 5 स्तोत्र पुष्कर में विद्यमान हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंच स्तोत्रा कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर है जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित हैं। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म की हेतु है। वहां स्नान करने, जल पीने, सुवर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती है। मुनीश्वरगण अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थों में उक्त वस्तुओं का दान करते हैं उनका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयम से रहकर प्रयत्न पूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या जंगम प्राणी
प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे सब हठात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है, वह मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली है, अग्नि के समान है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं, वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग यज्ञ, दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापात की मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंड्रिक यज्ञ का फल मिलता है, जो वहां अपनी शक्ति के अनुसार प्रति मास भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को धन देते हैं, वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हो ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में गंगोद्भेद तीर्थ है, जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। महाभागे, इसीलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ था। वहां सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा का उत्तर की ओर है। तदंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के पुष्कर कर्म का महत्व समझकर उसकी स्तुति करते हैं। देवता बोले, देवी, तुम्हें धृति, तुम्हें मति, तुम्हें लक्ष्मी, तुम्हें विद्या और तुम्हें परागति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम्हें सिद्धि हो, तुम्हें स्वाहा और स्वधा हो और तुम्हें परम पवित्र मत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुहु विद्या, सुंदर आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, त्रय विद्या, वेद त्रय और दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही नाम है। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी, तुम्हें नमस्कार है। पुण्य सलीला सरस्वती, तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। वरांगने, तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी का स्तवन किया, तब वह पूर्व अभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार वही प्राची सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहां सुधावट नाम का एक पितामह संबंधित तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से महापातकी पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नर श्रेष्ठ वहां उपवास करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान पर आरूढ़ हो निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहां शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहां टूटे फूटे तीर्थों का जीर्ण उद्धार करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी और आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहां ब्रह्मा जी की भक्ति के प्रायण हो
पूजा, जप और होम करते हैं, उन्हें वह सब कुछ अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीप दान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है और धूप दान से उसे ब्रह्म धाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए, प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ दिया जाता है वह जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करता है। वहां स्नान, जप, होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कथन अनुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहां एक चौकोर बावली है जहां पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृमेघ यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने वसुओं को पितृ, रुद्रों को पितामह और आदित्यों को प्रपितामह नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान तथा ग्रहण किया करें। यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वहाँ जो पितृ कार्य किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। पितृ और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहां तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वह वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्न पूर्वक तृप्त करे। वहां प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित हैं, जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहां स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण और खिचड़ी दान करता है वह स्वर्ग लोक में सुखी और आनंदित होता है। जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है वहां मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं। प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देखता, देवता समझना चाहिए। वह मार्कंडेय मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले, दिन में अथवा रात्रि में कभी भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्य जनक बतलाया गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा जी की जय, सरस्वती नदी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।